हाँ जी, तो जितने बच्चे दिसंबर 2024 में सीएमए इंटर के एग्जाम दे रहे हैं, आज है 10 अक्टूबर और आपका जो एग्जाम है वो है 10 दिसंबर को, यानी कि एग्जैक्टली आपके पास कितने दिन बच गए हैं? 2 महीने बच गए हैं। और अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो जो 1 दिसंबर है आपका, जो दिसंबर वीक जहां से शुरू हो जाएगा, दिसंबर मंथ जहां से शुरू हो जाएगा, वहां से बाद की स्ट्रेटेजी होती है अलग। तो 2 महीने मतलब 60 दिन, और 60 दिन में से मैं स्टार्टिंग के 10 दिन हटा दूं अगर दिसंबर के, तो इफेक्टिवली बच जाते हैं हमारे पास 50 दिन। तो इन 50 दिन की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है आपकी? ग्रुप 1 वालों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ग्रुप 2 वालों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, प्लस टाइम टेबल क्या रहना चाहिए आपका पढ़ने का, कम से कम कितनी सिटिंग लगानी है, उसमें क्या करना चाहिए। डेट शीट आपकी मेरे पास है ग्रुप 1 की और ग्रुप 2 की, कब कब पेपर है, कैसे कैसे तैयारी करनी है, एबीसी एनालिसिस कैसा होना चाहिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको इस पूरी वीडियो के अंदर सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको कि आपका टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, पहले कौन सा सब्जेक्ट उठाना चाहिए, बाद में कौन सा सब्जेक्ट उठाना चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि यूट्यूब वाले जो है हमारी जो वीडियोस है उनको बच्चों के होम पेज तक नहीं पहुंचा रही है, तो काफी लेट तक पहुंच रही है। तो आपको एक काम करना है कि वीडियो को कर देना है लाइक, और स्ट्रेटेजी वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। प्लेलिस्ट में इस बार बना दूंगा आपको, जैसे जैसे चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा इस पर्टिकुलर डेट से आपको कॉस्टिंग रिवाइज कर लेनी है, तो कॉस्टिंग की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। मतलब मैंने जो भी चीजें अभी तक 2024 एग्जाम के लिए सीएमए वालों के लिए डाली हैं, वो सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लस इससे पहले जो जून 2024 के पेपर है, मतलब एबीसी एनालिसिस वगैरह दिसंबर 24 के, सब मिल जाएंगे आपको। और जो जून 2024 है उसमें उसकी सुपर 40s वगैरह भी डली हुई हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल है, तो उन्हें भी आप रेफर कर सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूं कि सर आपने 50 दिन कैसे बताए और क्या हमारे 4 सब्जेक्ट है या 5 सब्जेक्ट है। तो भाई मैंने आपका जो प्लान बनाया है वो ये है कि 2 महीने होते हैं 60 दिन के बराबर, लेकिन दिसंबर के 10 दिन अगर मैं छोड़ दूं तो मेरे पास बच जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 50 दिन। अब जब मैं ग्रुप 1 की बात करता हूं तो मेरे हिसाब से ग्रुप 1 में भी 5 सब्जेक्ट है और ग्रुप 2 में भी 5 सब्जेक्ट है। सर ये कैसे कह रहे हो? मैं इनका बताता हूं, देखो जरा ध्यान से। ग्रुप 1 में मैंने 5 सब्जेक्ट क्यों लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, देखिए जरा ध्यान से। अगर मैं बताऊं आपको पहले, मतलब सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो सर कॉस्टिंग, इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, अलग अलग 10 दिन देने हैं आपको, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से मैंने इसमें 5 सब्जेक्ट बना दिए हैं। उसके बाद अकाउंट्स और उसके बाद लॉ। सर कैसे देने हैं तो पहले बताता हूं मैं ग्रुप 1 वाले को। तो देखो जरा ध्यान से भाई, ग्रुप 1 वालों 5 सब्जेक्ट कैसे हैं मैंने आपको समझा दिया है। अब आप तैयारी कैसे करेंगे? तो सर पहले जो 10 दिन है, पहले 10 दिन का मतलब है कि आप आज से, जब आप ये कोई वीडियो मिल रही है 10 अक्टूबर से लेके और कौन से अक्टूबर तक, 20 अक्टूबर तक आप पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉस्टिंग। सर साथ में क्या थोड़ा थोड़ा लॉ लेके बैठ के पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो पहले 10 दिन आप लगाएंगे किसमें? कॉस्टिंग में। अगले 10 दिन आप लगाएंगे इनकम टैक्स में। अगले 10 दिन आप लगाएंगे इनडायरेक्ट टैक्स में। और जब आप 10-10 दिन लगा रहे होगे भाई साहब, आप इन डिटेल रिवीजन कर सकते हो, कि क्वेश्चन कर सकते हो। 10 दिन बहुत होते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। फिर 10 दिन आप लगाएंगे अकाउंट्स में, और फिर 10 दिन लगाएंगे लॉ में। जब आप लॉ में 10 दिन लगा रहे होगे तो पता है आप कहां तक पहुंच जाओगे? तब आप पहुंच जाओगे आप 30 नवंबर तक। तो इसका मतलब जो पहला पेपर है आपका वो आपका जो 10 दिसंबर को शुरू होने वाला है वो लॉ का ही है, और लॉ आपने लेटेस्ट ही पढ़ी होगी। इसका मतलब जो मैंने रिवीजन प्लान बनाया है कि आप कौन से दिन से कौन सी तैयारी कर रहे होगे, इसका मतलब मैंने वो डेट शीट को ध्यान में रखते हुए बनाया है। देखो जरा ध्यान से, सबसे लास्ट में मैंने रखा है लॉ। इसका मतलब यह है कि वो आपको ताजा ताजा याद रहेगा। उससे पहले मैंने क्या रखा है? टैक्स, अकाउंट्स, वो सारी चीजें आपके पास है। सबसे पहले रिवीजन के लिए मैंने रखा है आपका कॉस्टिंग का, जिसका सबसे लास्ट में पेपर है। तो क्योंकि कॉस्टिंग के जो स्टार्टिंग वाले 10 दिन होंगे उसमें भी आपको चीजें जो है रिवाइज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको सर पीडीएफ कहां से मिलेगी? पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो भाई 50 दिन 10-10 दिन लगाने हैं आपको। अगर आपको बोरियत फील हो, सर एक दिन का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, फिर ये बताओ जरा। तो एक दिन का टाइम टेबल, चाहे आप ग्रुप 1 में है, ग्रुप 2 में है, कोई मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप 5 बजे उठ के पढ़ो, 6 बजे उठ के पढ़ो। आप कुछ भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 5 फेज टाइम टेबल है, जिसमें आप 5 सिटिंग के अंदर 10 घंटे से भी ज्यादा की पढ़ाई बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट फेज जो शुरू किया वो 7 बजे, आप सभी बच्चे एग्री करेंगे मेरी इस बात से कि सर 7 बजे बिल्कुल भी बहुत जल्दी नहीं होता है, ये एक नॉर्मल समय है। और क्योंकि अब पेपर का समय आ चुका है तो आप उठ जाएंगे। तो एक सिटिंग लगाएंगे आप पहले कितने घंटे की? 2 घंटे की। तो 9 बजे तक आप हो गए फ्री, प्रॉपर रेस्ट वगैरह हर चीज का ध्यान दिया है मैंने। तो आपने लगाए 2 घंटे। फिर सर 1 घंटे का रेस्ट दिया मैंने आपको, और 1 घंटे के रेस्ट के बाद फिर से आप सिटिंग लगाएंगे 2 घंटे की। आप इसे बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं करेंगे, ध्यान रखना। फिर से 1 घंटे का रेस्ट दिया, फिर से लगाया है मैंने 2 घंटे। ये जो 1-1 घंटे का रेस्ट दिया है भाई, इसमें फोन में मत लग जाना। अगले 1 घंटे में या 2 घंटे में क्या पढ़ाई करनी है उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी है आपको। फिर सर मैंने आपको दिया 2 घंटे का समय, मतलब ब्रेक दिया है 2 घंटे का। अगर जो बच्चे कहते हैं कि सर दिन में तो हम थोड़ी बहुत आंख लगती है हमारी, काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर दिन में तो थोड़ा बहुत सोना पड़ता है वरना सर में दर्द हो जाता है, तो 2 घंटे दिए बच्चे मैंने आपको पावर नैप
नैप लेने के लिए। उसके बाद 5 बजे आप पढ़ने बैठ जाएंगे और आप 5 से 7 पढ़ेंगे, फिर से 1 घंटे का मैंने गैप दिया और फिर 10 बजे तक आप पढ़ाई कर लेंगे। 10 बजे के बाद आप अपना आधा घंटा जरूर लगाएंगे, हाफ एन आवर लगाएंगे, यानी कि 30 मिनट्स लगाएंगे आप किस चीज में कि आप नेक्स्ट डे की प्लानिंग करेंगे। सर मैं कौन सा चैप्टर करूं और कैसे करूं। नेक्स्ट डे की प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पढ़ भी रखा होगा थ्योरेटिकल पॉइंट्स में, प्लानिंग बहुत जरूरी होती है आपको। तो अगले दिन कौन से चैप्टर आपको उठाने हैं उसका टारगेट आप एक दिन पहले बना लेंगे। तो अगर आप 10 या 10:30 बजे के अराउंड के नाम में अगर आप सो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अगले दिन आराम से 6 साढ़े 6 बजे उठ सकते हैं, 8 घंटे की प्रॉपर नींद ले सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था टाइम टेबल और मैंने ग्रुप 1 वालों की चीजें बता दी। पहले उठाओगे आप कॉस्ट, यानी कि आज 10 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक आप उठाओगे कॉस्ट। उसके बाद 21 अक्टूबर से लेके आपके 31 अक्टूबर तक आप क्या उठाओगे, इनकम टैक्स। जहां जो प्रॉब्लम आएगी चैनल पे सारी चीजें अवेलेबल है। चैनल पे क्या क्या अवेलेबल है सर, पूरे इनकम टैक्स के रिवीजन अवेलेबल है, पूरे जीएसटी के रिवीजन अवेलेबल है, लॉ की काफी सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है कि आप मुझे मैसेज करके ले सकते हैं। जिन बच्चों के पास नंबर नहीं है, नंबर बता देता हूं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप ले सकते हैं। बहुत सारा डाटा मैंने ऑलरेडी डाल दिया है आपके लिए। तो जो चैनल पे अवेलेबल है उसके लिए मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा दिसंबर 2024 के नाम से, और मई वाली जो चीजें हैं वो मई की प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं आपको। किसके नाम से सर, मई की प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं आपको, मई की प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं जून 2024 के नाम से। उसमें एबीसी एनालिसिस पुराने वाले मिल जाएंगे, जिनको दिसंबर के चाहिए वो दिसंबर के अलग से डाले हुए हैं मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो बच्चे प्लीज उसे रेफर करिएगा इस वाले नंबर पे 9990399946। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना, अपना नेम, स्टेट, क्वेरी वगैरह सारी चीजें मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा अगर आपको सर्च करने में कोई भी प्रॉब्लम रही होगी तो। अब सर ग्रुप 2 वालों के लिए बताओ, तो ग्रुप 2 वाले बच्चे आपके भी पेपर उनके 10 से शुरू है, आपके 11 से शुरू है। 11 वाले बच्चे आपके भी 5 सब्जेक्ट है ग्रुप 2 वाले। आप ग्रुप 2 वाले भी टेंशन में लेंगे सर 5 सब्जेक्ट कैसे, मैंने कहा बताता हूं, जरा ध्यान से देखो। जब आपके टाइम टेबल पे आता हूं डेट शीट पे, तो डेट शीट में आ जाइए आप, पूरा वैसी डेट शीट बनाइए जैसी बनती है हर बार। पहला पेपर ओएमएसएम का है, दूसरा कॉर्पोरेटिंग अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का है, तीसरा एफएमबीडी का है और चौथा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो सर आपने 2 सब्जेक्ट किसको बोला है, तो मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को 2 सब्जेक्ट बोला है, और ओएम और एसएम में भी मान लीजिए आपके 2 सब्जेक्ट है, बिल्कुल प्रॉपर। तो आप पता है क्या करेंगे, आप ऐसा करेंगे सर ओएम में लगाएंगे 10 दिन, कॉर्पोरेटिंग अकाउंटिंग में भी लगाएंगे 10 दिन, ठीक है। और फिर आप देंगे 5 दिन किसको, 5 दिन में लगाएंगे एसएम और 5 दिन में ही करेंगे ऑडिटिंग। 5 डेज। तो ये मिला के आपके टोटल 30 दिन और 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। सर पढ़ाई कैसे शुरू करनी है भाई, पढ़ाई शुरू करनी है आपको सबसे पहले यही वाली डेट, मतलब जो फर्स्ट सेटिंग होगी आपकी 10 अक्टूबर से लेके आज से आप पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, बच्चों के फेल होने का कारण बहुत बड़ा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, तो उस नंबर पे आप क्या नाम है मैसेज करके डिटेल ले लीजिएगा कि क्या कोई मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फुल फ्लेज कोर्स अवेलेबल है जिसमें हमारे सारे कंसेप्ट समझ में आ जाए, क्वेश्चन भी करा दे। या आपको लगता है कि सर क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, तो आप उसके लिए फास्ट ट्रैक बैच भी ले सकते हैं जिसमें सारे क्वेश्चन कंसेप्ट वगैरह जल्दी डिस्कस किए जाते हैं। तो अगर आपको थोड़े बहुत भी डाउट है ग्रुप 2 के अंदर, ध्यान रखिएगा ग्रुप 2 का पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा होता है। अगर आपको अपनी तैयारी में बहुत डाउट लग रहा है तो आप प्लीज कोर्स बाय कर लीजिएगा, अभी बहुत टाइम है, मतलब 2 महीने हैं आपके पास। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आपको डर लग रहा है जिसकी वजह से आपका ग्रुप रुकने वाला है, तो मेरे हिसाब से ज्यादा जो चांसेस होते हैं बच्चों को प्रॉब्लम मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एफएमबीडीए में ही होती है। तो हम आपको एफएम की क्लासेस और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। जिन भी बच्चों को ग्रुप 2 में थोड़ा सा भी डाउट है प्लीज क्लास लेके फटाफट से अपनी तैयारी को एनहांस कर लीजिएगा। फिर उसके बाद 3rd में आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ेंगे और 4th में आप ऑडिटिंग प्लस एसएम पढ़ेंगे, मतलब ऑडिट भी पढ़ेंगे, एसएम भी पढ़ेंगे 5-5 दिन, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ लास्ट में आप पढ़ेंगे ओएम। तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, पहले 5 दिन आप पढ़ेंगे ऑडिटिंग जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है, और उसके अगले 5 दिन आप पढ़ेंगे एसएम और लास्ट में पढ़ेंगे ओएम। तो ओएम और एसएम आपने लेटेस्ट पढ़ा होगा और वही आपका पेपर जो है ओएम एसएम का फर्स्ट होगा। तो आपको सारी चीजें जल्दी रियलाइज मतलब याद आ जाएंगे। जो 10 डेज होंगे आपके, जो 1 दिसंबर से शुरू होंगे, उनके लिए स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा अलग। अगर आप मुझसे कहते हैं कि सर हमें बताइए कि हम सोशल मीडिया, फोन की डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर रखें, इस जो आपने टाइम टेबल दिया है इसमें क्या होता है, फोन हाथ में आ जाता है। अगर आपको मेरा टाइम टेबल फॉलो करना है तो भाई फोन को रखना पड़ेगा दूर। सर वीडियो देखने के लिए अगर फोन उठाना पड़े तो कैसे, फिर तो डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, नोटिफिकेशन आ जाती है, और अगर नोटिफिकेशन ऑफ भी कर दूं तब मेरा मन करता है जाके होम पेज को क्या नाम है बार-बार खींच के स्क्रॉल करके रिफ्रेश करके कि देखो क्या हो रहा है, क्या मैसेज आ रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं सर सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन और फोन की डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर करें, इस पे हमारे लिए इन 2 महीने के दौरान कैसे दूर करें, इस पे एक वीडियो लेके आइए, तो मैं वो भी लेके आ जाऊंगा।
बाकी एबीसी एनालिसिस और कॉस्टिंग का स्टडी मैट सॉल्यूशन बैच ऑलरेडी चल रहा है, जिन बच्चों ने यूट्यूब पे चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत कम बच्चे अभी देख पा रहे हैं उसको, तो अगर ज्यादा कम बच्चे देखेंगे तो मैं उनको पेड स्टूडेंट के लिए अनलिस्टेड कर दूंगा, प्राइवेट कर दूंगा। तो सारे बच्चे स्प्रेड कर दीजिए उन वाले क्लासेस को, जो कि मैंने अभी 2 सब्जेक्ट डाल दिए हैं आपके ग्रुप 1 वालों के लिए। मटीरियल का डाल दिया है एक तो आपका, और मार्जिनल कॉस्टिंग का डाल दिया। और जिस बच्चे जो कमेंट करेंगे उसके हिसाब से वीडियोस चलती रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से भी किसी की रिवीजन वीडियोस लेके आऊं या स्टडी मैट सॉल्यूशन लेके आऊं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि किस चैप्टर और सब्जेक्ट का आपको चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा। तो ये है मेरे हिसाब से, ये रही आपकी डेट शीट, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये रही आपकी ग्रुप 2 वालों की डेट शीट, ये रहा आपका स्टडी प्लान की ग्रुप 1 में आप कौन कौन से दिन क्या नाम है, फर्स्ट 10 डेज, सेकंड 10 डेज, नेक्स्ट 10 डेज, ये सब मैंने लिख दिया है। डेट आप अपने आप निकाल सकते हैं कि फर्स्ट 10 डेज अगर 10 से 20 अक्टूबर है तो अगले वाले 21 से 10 दिन, अगले वाले 21 से 1 तारीख से, तो इस तरीके से आप वो अपने आप कर सकते हैं। टाइम टेबल आपका ये रहा। तो ये थी मेरे हिसाब से आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा समय दे सकते हैं एक सब्जेक्ट को और इन डिटेल जा सकते हैं। और जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही हो वो सारे बच्चे भी सुन ले। आपको अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर तैयार कर मान लीजिए प्रॉब्लम कर रहा है, तो ना तो आपको पूरा ग्रुप खरीदने की जरूरत है, ना ही आपको पूरा सब्जेक्ट खरीदने की जरूरत है। अगर आपको कोई भी चैप्टर प्रॉब्लम कर रहा है, चाहे वो टैक्स में है, इनकम टैक्स में है, जीएसटी में है, कॉस्ट में है, या आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग में है, या आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है, तो 300 रुपीज पर चैप्टर आप ले सकते हैं। और उसमें मेरे ख्याल से ना ये आपके लिए महंगा होगा और ना ही आपके लिए फाइनेंशियल बर्डन डालेगा। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो भी चैप्टर आप मुझसे बाय करेंगे और जितने क्वेश्चन मैं उसके अंदर करा दूंगा, आपके एग्जाम में उस चैप्टर से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ऐसा आप गारंटी मान के चल लीजिएगा। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। जो बच्चे नए इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज इस चैनल पे बहुत सारी चीजें डाली हुई हैं, जिनको ना मिले वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, और जिनको इजीली मिल जाएंगे अच्छी बात है। अदरवाइज मैं आज ही एक प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगा दिसंबर 24 का जो भी मैंने मटेरियल डाला है उसका, और आपके मई 2024 वाला मटेरियल भी, जून 2024 वाला मटेरियल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो उसमें सुपर 40s मैंने डाले हैं। दिसंबर 24 की सुपर 40s बहुत जल्द आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। मिलता हूं किसी अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। लाइक और कमेंट जरूर करके जाइएगा।